Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. जी तो व्यूअर्स, आज मैं बिरयानी की एक बिल्कुल ही नई रेसिपी लेके हाजिर हूँ, जिसमें ना तो प्याज है, ना ही टमाटर है, ना ही इसमें लंबे चौड़े मसाले ऐड होंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। YouTube पे आपने इससे रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज पहले देख ली होंगी, लेकिन मैंने अपनी रेसिपी में काफी ज्यादा तब्दीलियां की हुई हैं, जो आपको वीडियो देख के अंदाजा होगा। और अगर आपने इसको एज इट इज फॉलो किया तो ये आपकी बिल्कुल ऐसी ही शानदार तैयार होगी जैसे मेरी बिरयानी तैयार हुई है। तो चलें जनाब, इस बेहतरीन रेसिपी की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्थियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। ये बिरयानी मैंने तैयार की है 1 किलो चावल से। मैं जो मेजरमेंट आपको बता रही हूँ ये 1 किलो चावल की है। मैंने यहाँ पे 5 चम्मच नमक के डाले हैं उबलते हुए पानी में, क्योंकि जो मेरे पास चावल की मेजरमेंट थी वो 5 गिलास थे। 5 गिलास के हिसाब से मैंने 5 चम्मच डाले। यहाँ पे मैंने 5 से 6 सब्ज इलायची डाली। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला साबुत। 3 बादाम के फूल डाले। यहाँ पे मैं इसमें जावित्री डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया डाला। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें लौंग डाले। 1 मैं बड़ी इलायची इसमें डाल रही हूँ, और 1 बड़ा सा पत्ता, तेज पत्ता जो होता है, तेज पात भी कहते हैं उसे, वो इसमें डाला। और 2 इसमें मैंने जायफल के टुकड़े डाल दिए। ये तकरीबन 10 लीमू हैं जिनके बीज निकाल दिए। इनको मैंने स्लाइसिस में काट के इनके लीमू के जूस समेत मैंने इसमें डाल दिया। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैंने जो चावल भिगो के रखे हुए थे पहले से, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब अच्छे तरीके से चावल सारे इसके अंदर डाल दें ताकि कोई भी दाना जाया ना हो। अब हम इसे उबालेंगे। आज हम क्योंकि तैयार कर रहे हैं मुरादाबादी बिरयानी। मुरादाबादी बिरयानी में चावल 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, या बॉयल करके, या आप इसे पुलाव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे बॉयल किया है। जब इसमें 1 कनी रह जाएगी, बल्कि 2 कनी, क्योंकि इसमें कनी थोड़ी ज्यादा ही आपने रखनी है। इसको बिल्कुल जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, थोड़ा चावल का दाना सख्त है। लीमू डालने का ये फायदा होगा कि चावल का रंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, और चावल का दाना टूटेगा भी नहीं। यहाँ पे तकरीबन 1 पाव के करीब यहाँ पे कुकिंग ऑयल है। मिसाले साबुत दोबारा आपको दिखा रही हूँ, यही सारे मैंने उबलते हुए पानी में भी डाले थे, और अब यहाँ पे कुकिंग ऑयल के अंदर भी डाल रही हूँ। मेजरमेंट भी सेम है, जितनी क्वांटिटी मैंने उबलते हुए पानी में डाली थी उतनी ही यहाँ पे भी डालूंगी। ये 1 किलो चिकन है। चिकन अगर आपके पास फ्रीज है तो आप उसे डीफ्रॉस्ट कर लें, और उसके बाद, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर और मसालों के साथ इसको भूनना है, और यही इसकी मेन, जो आप कह सकते हैं इसका मेन काम ही यही है। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला, और इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लेना है इसमें। जब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसमें 1 पाव हरी मिर्चें डाल देनी है। हरी मिर्चें मैंने हाफ कर ली, यानी 1 मिर्च के 2 टुकड़े कर लिए हैं। इससे ज्यादा ना बारीक करनी है और ना ही इससे ज्यादा बड़ी रखनी है आपने, और कोशिश करनी है कि आप मार्केट से बड़ी हरी मिर्च ही खरीदें, ज्यादा छोटी वाली ना हो। चिकन को मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि ये रेडिश होना शुरू हो चुका हुआ है। बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया, और ये बहुत अच्छे से इसमें फ्राई हो चुका हुआ है। अब मैंने 1 पाव पुदीना लिया। पुदीना धो के इसके पत्ते अलग करके, और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया है, और इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ नमक डाला है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ½ टी स्पून वो डालना है इसमें, ज्यादा नहीं डालना है इसमें, क्योंकि गरम मसाले ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून
मिक्स अचार के डाल रही हूँ। आपके पास जो भी अचार अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून मिक्स अचार डाला है, किसी भी कंपनी का हो जाए, बस आपने इसमें डालना है और इसको आपने अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने आधा कप दही का डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसमें दही मत डालें। मैंने इसमें दही डाली थी क्योंकि दही का फ्लेवर और कलर बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है बिरयानी के फ्लेवर को। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाला है और मैंने इसको थोड़ी देर दम पे लगाया कि अगर चिकन में थोड़ी सी कमी बेशी रह गई है तो वो गल जाए। 10 मिनट के बाद मैंने इसे खोला और मैंने चेक कर लिया कि आप चिकन देखें, लग रहा है कि ये अच्छे से टेंडर हो चुका हुआ है। चिकन को आपने चेक कर लेना है और मसाले को एक दफा से फिर भून लेना है। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे से उतारा है और इसके अंदर मैं सारे चावल डाल रही हूँ। इसमें बिरयानी की तहें नहीं बनती हैं, आपने सिंपली इसमें जिस तरह से पुलाव में चावल डालते हैं इस तरह से आपने चावल डाल के इसमें मिक्स कर लेने हैं। चावल सारे डाल लिए। अब मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि चावल टूटे नहीं। अक्सर देगों में ये भी करते हैं शेफ के वो मसाला नीचे रहने देते हैं और चावल ऊपर डाल देते हैं। अब यहाँ पे दूध में हाफ रेड कलर था, हाफ जर्दा रंग था, येलो फूड कलर, दोनों को मैंने मिक्स किया और डाला और थोड़ा सा ज़फ़रान का मैंने यहाँ पे एसन डाल दिया। थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं और इसे दम पे लगा दिया है। 15 मिनट के बाद मैंने इसे खोल लिया और अब इसे मिक्स कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह शानदार किस्म की मुरादाबादी बिरयानी तैयार है। अब मैंने क्यों इसमें मसाला मिक्स कर दिया था, इसलिए किया था क्योंकि जो शेफ इस्तेमाल करते हैं उनके पास बड़ी बड़ी देगें होती हैं तो वो नीचे से चिपकता नहीं है। तो जो हम घर में बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसमें मसाले के नीचे से जलने का खतरा होता है, तो बेटर है आप इसे यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। देखें चावल कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है देखने में, एक एक दाना निखरा हुआ है, एक एक दाना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गला हुआ है। हालांकि मैंने इसमें कनी ज़्यादा रखी थी। लीजिए जनाब, बिरयानी तैयार है। अब आप इसको अच्छी सी डिश में निकाल के सर्व कर दें। घर वालों के कमेंट्स भी आपको सुनाती हूँ क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी। क्या बिरयानी पहली बारी अच्छी लगी। ये वैसे है ज़्यादा नहीं अच्छी है। ये मेरे अब्बू के तारीफ करने का स्टाइल है, वो हर दफ़ा पिछला भूल जाते हैं और नई चीज़ की तारीफ कर देते हैं कि ये तुमने ज़्यादा अच्छी बनाई है, पिछली ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी। एनीवे, क्या आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ऐसे करते हैं? ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।